ये स्टार प्रचारक है, मैनपुरी में लगातार कई दिनों से मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है, बसपा समय पार्टी के प्रत्याशी जो शिव प्रसाद यादव है, मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसे बांट रहे हैं। क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है और चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। जनता स्वतंत्र है वोट देने के लिए, और जहाँ तक हम मैनपुरी लोकसभा के सभी विधानसभाओं में और गांव में गए हैं, जनता ने पूरी तरह से मन बना दिया है। तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिम्पल यादव को वोट देंगे और भारी मतों से उन्हें जिताने का काम करेंगे। एक वैक्सीन का मुद्दा निकल के आया है। पहले ज़बरदस्ती वैक्सीन लगवाई गई, अब वैक्सीन कंपनी ने कह दिया है कि ये इसमें कोई गलत हुआ है, इसमें हार्ट अटैक हो सकता है, मौत हो सकती है। इसके लिए जिम्मेदार किसको मानेंगे? ये तो बहुत पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने भी आपत्ति उठाई थी। तब सभी मीडिया और चैनल के लोगों ने उस पर जो है सवाल उठाया था, और वही बात जब ब्रिटेन की अदालत में सच साबित हुई तो निश्चित रूप से इसके लिए तो केंद्र सरकार दोषी है, और जिन्होंने जल्दीबाजी में जनता के स्वास्थ्य का ध्यान न रख करके और इस तरह की वैक्सीन तैयार करवाई जिसके साइड इफेक्ट से आज लाखों करोड़ों लोग मर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसके लिए बीजेपी की केंद्र सरकार दोषी है। सपा सुप्रीमो ने कल कहा है कि मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई, मैं बच गया हूँ। क्या आपने लगवाई थी वैक्सीन? नहीं, वैक्सीन तो बहुत लोगों ने लगवाई है, और उस समय तो वैक्सीन तो कह करके प्रमोट करके लोगों को लगवाया जाता था, और जो लाखों करोड़ों जान जा रही है इसके लिए कौन सा जिम्मेदार है? इसके लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। सपा मुखिया ने वैक्सीन नहीं लगवाई, उन्होंने कहा मैंने नहीं लगवाई इसलिए मैं बच गया हूँ। क्या आपने वैक्सीन लगवाई थी क्या? नहीं, मैंने वैक्सीन लगवाई थी, लेकिन अब जो है जिस तरह के रिसर्च आ गई है, जिस तरह की सूचनाएं आ रही हैं, तो किसी के साथ कभी भी हादसा हो सकता है। इसके लिए वैक्सीन का साइड इफेक्ट हो सकता है, इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। अगर कोई नुकसान या कोई दिक्कत आती है तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानेंगे? क्योंकि आप केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को जिम्मेदार मानेंगे। क्योंकि कंप्लाइन भी करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, के खिलाफ जो है कार्रवाई भी कराने की, और जो है अगर इस तरह की होती हैं तो लोगों को जाना चाहिए, जन अदालत में जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट से न्याय मांगना चाहिए। मैनपुरी बीजेपी प्रत्याशी कह रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बार कमल खिलेगा, गढ़ ध्वस्त होगा। वो मुगालते में है, भूल जाएं। मैनपुरी हमेशा समाजवादी पार्टी जीती है, और इस बार भी समाजवादी पार्टी जीतेगी। डिम्पल यादव जी यहाँ से पहले से ज़्यादा वोटों से जीत करके सांसद बनेगी। आप समाज पार्टी के बड़े लीडर हैं, क्या लगता है गठबंधन की सीटें कितनी आ रही हैं? गठबंधन केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बार हार रही है और केंद्र में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी कह रही है एक तरफ ये राम भक्तों का चुनाव, एक तरफ राम विरोधियों का चुनाव, कैसे देखते हैं? और बीजेपी कोई भी चुनाव होता है उसका धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण करती है। उन्हें नहीं मालूम कि हम लोग जो है धर्म के मानने वाले सबसे ज़्यादा हैं। हम धर्म को भी मानते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, और देश के संविधान में भी विश्वास करते हैं। बीजेपी देश के संविधान में विश्वास नहीं करती। बीजेपी के लोग जो है ये लोगों को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बांट करके ध्रुवीकरण करके वोट लेना चाहते हैं। आज विकास के मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रही है बीजेपी? बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आज महंगाई का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं? आज नौजवानों के रोजगार का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं? जो है इस देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की दर बढ़ी है, आज गरीबी बढ़ी है, देश की पूंजी चंद पूंजीपतियों के हाथ में सीमित होती जा रही है, किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। आखिर ये विकास के मुद्दे कब उठेंगे? केवल हिंदू मुस्लिम या मंदिर मस्जिद या जो है के नाम पर जो है ये बीजेपी के लोग अगर वोट मांगेंगे तो जनता तो समझ चुकी है, कई बार इन लोगों ने वोट मांग लिया, और जनता अब इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। इस बार जनता इस देश के जो बुनियादी मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, गरीबी है, किसानों की समस्या है, मजदूरों की समस्या है, गांव का पिछड़ापन है, इस पर लोग वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे।
और समाजवादी पार्टी को और इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। चलिए ठीक है।